T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की अमेरिका के सामने भी मायूस कुन कारकर्दगी। 100 रन से पहले आधी टीम पवेलियन लौट गई। 26 पर 3 विकेटें गिरने के बाद शादाब और बाबर की पार्टनरशिप ने हजीमत से बचाया। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ गया। सुप्रीम कोर्ट का ऐलान, वकूफ अरफा 15 जून जबकि ईद उल अजहा 16 जून को होगी। पाकिस्तान 8वीं मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान के हक में 182 मुल्कों ने वोट दिया। पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप में शामिल है, जिसकी सीट जापान के पास थी। वोटिंग यूएन जनरल असेंबली के 78वें इजलास के सेशन में हुई। पाकिस्तान के अलावा यूनान, डेनमार्क, सोमालिया भी 2 साल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गए। नैब तरामीम केस में बानी पीटीआई की वीडियो पेशी। दलाल देते हुए कहा, नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। हुकूमत और अपोजिशन में चेयरमैन नैब पर इत्तेफाक नहीं होता तो थर्ड एम्पायर तैनात करता है। नैब उसके बाद थर्ड एम्पायर के मातहत ही रहता है। मैं कहता हूं नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट तैनात करे। नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूं। तरमीम से मेरी आसानी होगी, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं। हालात इतने खतरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। आग लगी हो तो नहीं देखते पानी पाक है या नापाक, पहले आग तो बुझाएं। जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह ने कहा, लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, बदकिस्मती से आप जेल में हैं। बानी पीटीआई बोले, दिल से बात करो तो हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह ने कहा, हम बुनियादी हुकूक के मुहाफिज हैं, मगर सियासतदान भी एहसास करें। जस्टिस जमाल ने कहा, आप हमारी तरफ, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। मुल्क को कुछ हुआ तो अदलिया नहीं, सियासतदान जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई को साइफर केस पर बात करने से रोक दिया। बोले, यही खदशा था ज़ेरे इल्तिवा केस पर बात ना कर दें। बानी पीटीआई बोले, आपने लिखा मैंने गुज़िश्ता समात पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की, मुझे समझ नहीं आई कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। चीफ जस्टिस ने हिदायत की, आप अपने केस पर रहें। फारूक एच नाइक को सामने कर दिया। बोले, ये रुकने पार्लियामेंट हैं, दुश्मन नहीं। पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें, डायलॉग से हल निकलता है। बानी पीटीआई ने कहा, चेक करवा लें मुझे कैसे रखा है और नवाज शरीफ को कैसे रखा गया था। चीफ जस्टिस बोले, नवाज शरीफ अब जेल में नहीं, आपकी सहूलियात चेक करवा सकते हैं। बानी पीटीआई ने कहा, जी प्लीज। चीफ जस्टिस बोले, किसी को सरप्राइज विजिट पर भेजेंगे, हुकूमत को नहीं बताएंगे। चीफ जस्टिस ने आखिर में बानी पीटीआई की तारीफ करते हुए कहा, आप तहम्मुल से सारा दिन बैठे, आपका शुक्रिया। बानी पीटीआई का कमरा कैसा है, हुकूमत जेल की तस्वीर सामने ले आई। बानी पीटीआई के कमरे में पलंग, गद्दा, एलईडी, रूम कूलर, मेज, कुर्सी मौजूद है। वॉशरूम के साथ वॉश बेसिन भी दिया गया है। किचन शेल्फ में चने, बादाम, खुश्क मेवा, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और खाने की चीजें रखी हैं। बानी पीटीआई को तारीख, फलसफा, शायरी, मज़ाहिब और जमहूरियत पर किताबें पढ़ने के लिए दी गई हैं। बानी पीटीआई के सेल के बाहर एक राहदारी है, जहां वो रोजाना 2 बार चहलकदमी करते हैं। अदालत में बानी पीटीआई की वर्जिश के लिए साइकिल और स्ट्रेचिंग बेल्ट की तस्वीर भी दिखाई गई। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया, पीटीआई को कैद तन्हाई में नहीं रखा गया है। वकीलों तक रसाई ना मिलने का बयान भी हकायक के मुनाफी है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मुलाकातियों की फहरिस्त पेश कर दी। देखने के बाद तो ये नहीं लग रहा कि ये कैदे तन्हाई में रह रहे हैं, बल्कि कैदे अय्याशी काट रहे हैं बानी पीटीआई और उनकी घरवाली। इतनी सहूलतें तो आम आदमी के घर में नहीं होती जितनी इनको मुहैया है। इतनी अय्याशी तो घर में नहीं होती जितनी बानी पीटीआई जेल में कर रहे हैं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी के तंजिया वार कहा, तस्वीर देखकर लग रहा है वो कैदे अय्याशी काट रहे हैं। उन्हें अब सिर्फ शिमाली इलाकों की सैर करवाना बाकी रह गया है। फैसल वाबदा ने ट्वीट किया, मुल्क में खास के लिए कुछ, आम अफराद के लिए कुछ और कानून है। इख्तिलाफी नोट में मशहूर शख्स के लिए मुख्तलिफ सलूक की तजवीज़ है।
اگر ملک کا بہت مشہور گلوکار قتل کے جرم میں ملوث ہو تو کیا اس کے لیے قانون الگ ہوگا؟ جب تک حسب ضرورت 6 کو 9 اور 9 کو 6 کرنا نہیں چھوڑیں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تبدیلی کب دیکھتے ہیں آپ؟ مہینوں میں میرا خیال ہے بہت جلد اس سال کے اندر ہی الیکشن، مجھے الیکشن نظر آ رہا ہے۔ یہ سسٹم جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بار کہہ رہے ہیں یہ نہیں چل سکتا، یہ حکومت گرے گی۔ اس حکومت کے دن گنے ہوئے ہیں۔ ہمارا مین ٹارگٹ ہے کہ ہم لوگوں کی جو سٹولن مینڈیٹ ہے وہ ہمیں فل فور واپس کیا جائے۔ حکومت اسی سال جاتی اور الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، مکمل نہیں لیکن ہواؤں کا رخ بدلتا نظر آ رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں یہ کمپرومائزڈ حکومت ہے، اس پر کسی کو اعتماد ہے، نہ ہی یہ سخت فیصلے کر سکتی ہے۔ جتنی جلد حکومت تبدیل ہوگی ملک کے لیے اچھا ہوگا۔ یہ سسٹم اور حکومت نہیں چل سکتی، ہمارا مینڈیٹ واپس کریں پھر ان سیاسی جماعتوں سے ہی بات کریں گے۔ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، ضمانت منسوخ ہوئی تو جیل میں سرکاری دال روٹی کھائیں گے۔ Long journey of friendship between Pakistan and China is unprecedented, of struggle, hard work, which has made China today a great country. Should we get dejected and sit down and lose hope? The answer is big no. پاک چین دوستی بے لوث اور ہر آزمائش پر پورا اتری۔ وقت آ گیا ہے دونوں ملک اپنے تعلقات کو معاشی اہداف کے حصول کے لیے نتیجہ خیز بنائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں چین کی مختصر مدت میں برق رفتار ترقی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صدر شی جن پنگ کے ماڈل پر عمل کر کے پاکستان کو پوری دنیا میں ایک عظیم قوم اور ملک بنائیں گے۔ پاکستان میں خود سے زیادہ چین کے لوگوں کو سیکیورٹی مہیا کروں گا۔ چیئرمین چائنا ایگزم بینک نے وزیر اعظم سے ملاقات میں کہا پنجاب اسپیڈ کی طرح پاکستان اسپیڈ بھی نظر آنا شروع ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ میں سائنس پارک کا دورہ۔ وزیر اعظم اور وفد کو ٹیک، سٹارٹ اپ کلچر اور جدید ماحول، جدید تحقیق پر بریف کیا گیا۔ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے مراکز اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں ممکنہ تعاون و شراکت داری پر بھی بریفنگ۔ وزیر اعظم نے چین کی سائنسی اور تکنیکی ترقی کو سراہا۔ دونوں ممالک میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں تعاون کے بے پناہ امکانات کو اجاگر کیا گیا۔ متنازع ٹویٹ کیس، ایف آئی اے تفتیشی ٹیم کی اریالہ جیل آمد۔ بانی پی ٹی آئی نے دوسری مرتبہ بھی شامل تفتیش ہونے سے انکار کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے تفتیش میں شامل ہونے کے لیے وکلاء کی موجودگی کی شرط رکھ دی۔ توشہ خانہ، سائفر اور عدت کیس کوڑے دان میں چلے گئے۔ نواز شریف اور بانی پی ٹی آئی کو غلط طریقے سے اقتدار سے الگ کیا گیا۔ لیگی رہنما مشاہد حسین سید کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف سافٹ کو تھا، قید میں ڈالنا زیادتی ہے۔ پاکستان میں 2017 سے اب تک 7 وزرائے اعظم آئے، پرانی غلطیاں نہ دہرایا کریں، نئی غلطیاں کیا کریں۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ بانی پی ٹی آئی ہی ہیں جو موجودہ صورتحال انجوائے کر رہے ہیں، باقی سب پریشان ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے گندم اسکینڈل کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ اسد قیصر نے کہا حکومت گندم اسکینڈل پر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں، ایوان کی توقیر کا خیال رکھنا چاہیے۔ انکوائری رپورٹ ایوان کے سامنے رکھی جائے گی، پہلے اس ایوان میں مسئلے حل کریں، اسپیکر کہیں گے تو جوڈیشل کمیشن بھی بنے گا۔ پی پی رکن سید حسین طارق نے کہا عدالتی تحقیقات چھوڑیں، اس ایوان کی کمیٹی بنائیں، معلوم کریں کسان کے ساتھ ظلم کس نے کیا۔ نیب ترامیم کیس کا فیصلہ محفوظ، تحریری دلائل کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دے دی گئی۔ چیف جسٹس نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوا دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا نیب کا $10 ارب ریکوری کا کریڈٹ لینا سرپرائزنگ تھا، اداروں کی جانب سے ایسی غلط دستاویزات جمع نہیں ہونی چاہیے۔ چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل خود ریکوری اور بجٹ کی رپورٹ دیں، نیب کا گزشتہ 10 سال کا سالانہ بجٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اٹارنی جنرل کے مطابق وفاقی حکومت اس کیس میں اپیل دائر کر سکتی تھی۔ 12، 13 اور 14 جولائی کو
इंशाल्लाह नियाज़ स्टेडियम में 3 रोज़ तक टेस्ट होंगे। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है वो अपनी रजिस्ट्रेशन फौरी तौर पे करा लें। हैदराबाद के नौजवानों के लिए खुशखबरी, गवर्नर इनिशिएटिव फ्री IT कोर्स अब हैदराबाद में भी होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने 12, 13 और 14 जुलाई को IT कोर्स के टेस्ट का ऐलान कर दिया। एंट्री टेस्ट 3 दिन तक नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद में लिया जाएगा। अब तक हैदराबाद से 35,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। कराची में स्ट्रीट क्राइम नहीं टारगेट किलिंग की जा रही है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को सरेआम लटकाया जाए, गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी का मुतालबा। कहा सिक्योरिटी एजेंसीज ने नाअहल लोगों को भर्ती कर रखा है। क्रिमिनल मुफ्त के दस्तरखानों से खाना खाकर हमारे बच्चों की टारगेट किलिंग करते हैं। गवर्नर सिंध की कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से कत्ल। यूट्यूबर साद अहमद के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के इल्ज़ाम में एक मुलजिम घोटकी से गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुलजिम से वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुलजिम के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध से सहाफ़ियों की जॉइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात। शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के भाई मोहम्मद बख्श गडानी और दीगर वरसा भी मौजूद थे। ज़ियाल अंजार ने कहा कातिलों को हर सूरत कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएंगे। मैं किसी गंदे काम में न था ना हूँ। 12-13 साल हो गए ये मुहिम चल रही है। वो कागजात मैंने दिए जिस बच्चे का मैं बता रहा हूँ कि इस बच्चे को इसके लवाकिन छोड़ के गए मेरे पास और रखना नहीं चाहते, वो फेंक के गए। उस केस की डिटेल मैंने दी। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस। कराची की अदालत ने सारिम बर्नी को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। इंक्वायरी में पता चला सारिम बर्नी वसालत और हमेरा ने अदालत में गलत मालूमात फराहम की। सारिम बर्नी ट्रस्ट ने अदालत को गुमराह किया। अमरीकी कौंसल खाने से भी गलत बयानी की। 3 बच्चियों को उनके हकीकी वालिदैन ने ट्रस्ट के हवाले किया। अदालत को बताया गया कि बच्चियां ट्रस्ट के गेट के बाहर से मिली हैं। FIR का मतन। स्वीडन में कराची के 2 नौजवान मुबैना तौर पर झील में डूबकर जान बहक हो गए। 1 जून को 2 दोस्त आरिफ जैदी और सलमान नसीम दीगर दोस्तों के साथ स्टॉकहोम की झील पर पिकनिक के लिए गए थे। मुबैना तौर पर झील में नहाने के बाद वापस नहीं आए। रेस्क्यू हुकाम ने दोनों दोस्तों की लाशें निकाल लीं। अभी तक डूबने की वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं। वाक़े की तफ्तीश के बाद मैयतें कराची मुंतकिल की जाएंगी। इत्तेहादी राजी हो गए, मोदी पर एतमाद का इजहार कर दिया। नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू नायडू ने मोदी को अपना लीडर मान लिया। बीजेपी इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी मुद्दत के लिए वजारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। हुकूमत बनाने के लिए 272 नशिस्तें दरकार हैं। लोकसभा में NDA के पास 294 और कांग्रेस इत्तेहाद के पास 231 नशिस्तें हैं। इसराइल की नसीरात कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर वहशियाना बमबारी। स्कूल में बेघर फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन थे। क़यामत का मंजर। बमबारी से 9 औरतों और 14 बच्चों के चीथड़े उड़ गए। 40 से ज़ायद शहीद। 24 घंटे में मज़ीद 68 फ़लस्तीनी शहीद और 235 ज़ख्मी हो गए। अस्पताल लाशों और ज़ख्मियों से भर गए। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 36,654 हो चुकी। दूबदू लड़ाई में हमास ने 24 इसराइली फ़ौजियों को ज़ख्मी कर दिया। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। हमास से मुकाबलों में अब तक 644 इसराइली फ़ौजी अफसर और अहलकार मारे जा चुके हैं। फ्रांसीसी पॉप स्टार इमानी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। तुर्की में कॉन्सर्ट के दौरान गजा में जंगबंदी की हिमायत के लिए मद्दाहों से मुक्का लहराने का कहा। मद्दाहों का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। स्पेन का बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के नस्लकुशी के मुकदमे में शामिल होने का फैसला। हिस्पानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हमने ये फैसला मशरिक़ वुस्ता में अमन की वापसी और बैनुल-अक़वामी कानून से वाबस्तगी की वजह से किया।
پشاور میں محکمہ اوقاف نے شاہ رخ خان کے بچپن کا درخت کاٹ دیا. صوبائی وزیر مذہبی امور نے نوٹس لے لیا, انکوائری کا حکم دے دیا. بالی ووڈ کنگ کا گھر قصہ خوانی بازار کی گلی میں تھا. اہل محلہ کے مطابق شاہ رخ خان پیپل کے اس درخت کے نیچے کھیلتے تھے. بعض علاقہ مکینوں کا دعویٰ ہے درخت 300 سال پرانا اور تاریخی اہمیت کا حامل تھا. محکمہ اوقاف کا کہنا ہے کہ موسمی وجوہات کی بنا پر درخت کاٹا گیا. بچوں کو موبائل سے نکال کر میدان میں لانے کا مشن. کسٹمز اسپورٹس کمپلیکس میں 6 نئی اکیڈمیز کھول دی گئیں. کسٹمز انفورسمنٹ کی اکیڈمیز میں کرکٹ اور ٹینس سمیت مختلف کھیلوں کی تربیت دی جائے گی. بچے بھی خوش ہیں کہ اس بار گرمی کی چھٹیاں اچھی گزریں گی.